नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको बधाई, जय भारत। आपको क्या लगता है आज़ादी की लड़ाई में आप कुछ नाम जानते हैं, कुछ नाम सुनते हैं। हम लोग स्कूल से जलेबी खाते थे, लेकिन वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस तो जानते थे, गांधी जी का भी नाम जानते थे, इनका आज़ादी में योगदान है। लेकिन इस देश में हमने कभी बाबा साहब का नाम नहीं सुना। स्कूलों में नहीं बताया गया, हाई स्कूल तक नहीं बताया गया, कॉलेज तक नहीं बताया गया। जब हायर एजुकेशन में गए, जब बहुजन आंदोलन को समझे, तब बताया गया। सोचिए कि किस तरह की इस देश में सिर्फ बाबा साहब नहीं है, चाहे उदा देवी पासी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका माझी हो, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। तो क्या जाति की वजह से भी स्वतंत्रता सेनानियों को नाम के साथ घोटालेबाजी हुई? और जो इतिहासकार थे, खासकर जो सवर्ण इतिहासकार थे, उन्होंने बेईमानी की है। क्या स्कूलों में सवर्ण टीचरों ने बेईमानी की है? और बाबा साहब हों या तमाम जो बहुजन योद्धा थे, जिनकी हज़ारों की लिस्ट आप जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद ने जारी की है। देश भर में लाखों लोग, उदा देवी पासी से लेके और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश में शहीद हुए हैं, लेकिन उनका कोई नाम लेवा नहीं है। मुसलमानों की सारी संपत्ति खाक हो गई स्वतंत्रता आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। वो कौन सा संगठन था जो अंग्रेजों से नहीं लड़ता था और अंग्रेजों की मुखबिरी करता था? सावरकर के बारे में आपको पता है कि उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, माफ़ीनामा लिखा और जेल से बाहर आए। भगत सिंह ने नहीं लिखी, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं लिखा, खुदीराम बोस ने नहीं लिखा। आपको पता है, बंच ऑफ थॉट आप पढ़िए, अंग्रेजों से गोलवलकर जी की कितनी दोस्ती थी। बाल गंगाधर तिलक ने कैसे अंग्रेजों को कहा था कि हम आ रहे हैं, हम आप ही के देश से आए हैं। और अंग्रेजों के राज में सबसे ज़्यादा सैनिक कौन थे? तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की आज़ादी में सबके खून रंगे हुए हैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस देश के लिए लड़ाई की है उन वीर सपूतों ने, तो मुगलों से शिवाजी महाराज ने लड़ा है। इस देश में अंग्रेज़ों से बहुजनों ने लड़ा है। और इस देश में लगातार हम आज भी बहुजन समाज के लोग इस देश के गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, जो अपने आप को आर्य कहते हैं और जिन्होंने शोषण और तमाम हमें गुलाम बना रखा है। तो आप समझिए कि इस देश में हो क्या रहा है। आज़ादी में भी बहुजन समाज के योगदान को किस तरह से दरकिनार किया गया, किस तरह से उनकी लड़ाई को कमज़ोर किया गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन तमाम, आप सोचेंगे मताधीन भंगी 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को क्रेडिट दिया जा रहा है, उनकी लड़ाई थी। आप कहानी नहीं मानिए हमारी। गाय की गोली में चर्बी, गाय की चर्बी नहीं होती गोली में, तो वो धार्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। लेकिन मताधीन भंगी ने सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज आ रहे हैं। तो सोचिए, सीधो कान्हो, उससे पहले उनका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। बिरसा मुंडा सबसे कम उम्र में शहीद किया था, लेकिन इस पर एक परत, तिलका माझी, सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा, ये सब तमाम, गुंडा एक्ट भी इसीलिए बना था। तमाम बहुजन समाज के नेता योद्धाओं को भुला दिया गया और जो बाबा साहब की जो सेक्रीफाइसेस थे उसको भुलाया गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, खुदीराम बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, इन सब ने आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। और किस तरह से बारी बारी से उनको भुलाया गया, वो समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि बहुजन ऐप स्टोरीज पर आप जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए और अपने योद्धाओं को, महान लोगों की कहानी भी जानिए, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन में सबके खून इस मिट्टी में मिले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।